अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहता हूँ आपको आपके अपने ही चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद इलियास चिश्ती। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको वॉशिंग पाउडर मिक्सर मशीनरी दिखाने जा रहा हूँ। वॉशिंग पाउडर मिक्सर मशीनरी के अंदर मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है, तो वो भी मैं आज नाजरीन को शेयर करूँगा। पहले कुछ इस तरह हुआ करता था कि जो दोस्त वॉशिंग पाउडर मिक्सर मशीनरी लेने के लिए मेरे पास आया करते थे, तो मैं उनको तकरीबन 7 दिन का टाइम दिया करता था, यानी कि एक हफ़्ते के अंदर मैं उन्हें मशीनें बना के भेज दिया करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर वॉशिंग पाउडर मशीनें तैयार की हैं। जो दोस्त इस बिज़नेस में इंटरेस्टेड है और वो ये बिज़नेस करना चाहता है, कहता है जी आज मशीन परचेज़ की जाए और कल वॉशिंग पाउडर की मार्केटिंग की जाए, तो मैंने इसीलिए ये मशीनरी तैयार की है। दोस्तों, आज मैं आपको वॉशिंग पाउडर मिक्सर मशीनरी के बारे में बताऊंगा और इसके अंदर जो हमने चेंजिंग की है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी कैपेसिटी की बात करेंगे। आपने मेरी बहुत सी वीडियो तो देखी ही होंगी कि 10 किलोग्राम वॉशिंग पाउडर कितने टाइम में तैयार होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूँ इसकी कैपेसिटी के बारे में। दोस्तों, तकरीबन 2 मिनट में 10 किलोग्राम वॉशिंग पाउडर तैयार करती हैं, यानी कि 1 घंटे के अंदर 300 किलोग्राम वॉशिंग पाउडर की कैपेसिटी इस मशीन की है। ये जो दो मशीनें पड़ी हैं ये मैं आपको दिखाता चलूँ। ये वाली, ये तो पहले ही डिज़ाइन की हैं, यानी कि हमने जो पहले मशीनों के आपको वीडियो आपने देखी होंगी, तो ये उसी डिज़ाइन की है। ये जो दो मशीनें हैं इस पे थोड़ी सी डिज़ाइन में भी चेंजिंग की है और इसके वेट में भी थोड़ी सी चेंजिंग है। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि ये मशीन जो है ये सिंगल फेस पर चलती है, और अगर आप इसे जनरेटर पर भी चलाना चाहें तो ये मशीन चल सकती है, यानी कि जनरेटर का भी हमने इसके अंदर कनेक्शन दिया हुआ है कि अगर आपने इसे जनरेटर पर भी चलाना चाहते हैं तो ये जनरेटर पर भी चल सकती है। इसके अंदर जो मोटर है वो तकरीबन 2 हार्स पावर, यानी कि 2 HP की इसके अंदर मोटर लगाई हुई है, और मुकम्मल जो है कॉपर बैंड में है, और उसकी तकरीबन 1 साल की गारंटी है। अब आपको मैं ये स्विच की बात करता चलूँ कि पहले भी मैंने आपको बताया कि ये जो स्विच है इस पे आप 220 वोल्ट और जनरेटर की भी आप इसके अंदर इसके कनेक्शन दे सकते हैं ये साइड से, यानी कि इधर से यहाँ से यहाँ मैनुअल हो गया, और यहाँ पर आप 220 वोल्ट पर चला सकते हैं, और यहाँ पर आप इसे जो है जनरेटर पर भी चला सकते हैं। और दूसरा मैंने चेंजिंग की है कि इसकी जो MS की बॉडी है, यानी कि लोहे की बॉडी है, इसके ऊपर मैंने ये तकरीबन लकड़ी का एक जो पीस है ये लगवाया, ताकि यहाँ तार में कोई स्पार्क होती है या अर्थ वगैरह आता है तो इस बॉडी के अंदर जो है करंट वगैरह इंटर ना हो। उसके बाद दोस्तों, ये जो ढक्कन है ये मैंने तकरीबन गोलनुमा मैंने ये तैयार करवाया। उसके बाद ये जो अपने पहली मशीन में आपको दिखाता चलूँ, पहले मैं आपको पहली मशीन के बारे में बताऊंगा, फिर आपको इस मशीन के बारे में बताऊंगा कि हमने इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग की है। जो ये पहले वाली मशीन थी उसका ढक्कन कुछ इस तरह का है, यानी कि ये गोल ढक्कन है और सुराख है, और ये छोटी सी हथेली लगी हुई है। दोस्तों, ढक्कन के बाद मैं आपको बताता चलूँ इसके अंदर के एरिया। इसके अंदर जो हमने ये ब्लेड लगाया है ये तकरीबन 2 इंच जो है चौड़ा है, और तकरीबन 4 इंच जो है ना ये लंबा है। ठीक है, यानी कि ब्लेड की जो ये चौड़ाई है ये तकरीबन 2.5 इंच तकरीबन है इसकी। उसके बाद ये जो गोल लगा हुआ है ये पाइप है, यानी कि वो पैप कटा हुआ ये हमने लगाया है इसके अंदर, और इसकी गहराई तकरीबन 1 फुट इसकी गहराई है, यानी कि 1 फुट इसकी हमने गहराई की हुई है। उसके बाद हमने इसके बाद इसकी ये मुट्ठे लगाई हैं ये पकड़ने के लिए ना मशीन को। उसके बाद ये आपको पहले भी मैंने स्विच बताया था कि कॉपर इसके तारे लगाई हुई हैं और कॉपर बैंड है मुकम्मल, लेकिन यहाँ पे हमने लकड़ी का पीस जो है वो हमने नहीं लगाया इस मशीन पे ना, तो इस पे भी आप जनरेटर का भी कनेक्शन दे सकते हैं। उसके बाद इसका जो है ये जहाँ से वॉशिंग पाउडर निकलता है उसके बारे में भी आपको बताता चलूँ कि इस तरह से
यानी कि जब वॉशिंग पाउडर तैयार होता है तो यहाँ से निकलता है। तो एक तो ये हमने इसका बनाया, और उसके बाद ये है, और इसका ढक्कन के बारे में मैंने आपको मालूमात दी, और ये नीचे भी और इस तरह की इसी डिज़ाइन में ये मशीनरी पड़ी है। अब हमने जो चेंजिंग की है उस चेंजिंग के बारे में आपको बताता चलूँ। ये जो मशीनरी हमने तैयार की है इसके अंदर हमने चेंजिंग की है, क्योंकि इस मशीन ये जो मशीन है एक तो तकरीबन 1 इंच छोटी है इससे, लेकिन वज़न जो है इस मशीन से इसका वज़न ज़्यादा है। तो इसके पहले तो मैंने आपको बात की थी स्विच की, फिर उसके बाद बॉडी अर्थ की, ये यानी कि लकड़ी हमने लगाई है, पीस लगाया लकड़ी का। उसके बाद मैंने आपको ढक्कन की बात की थी, आपने पहले वाला ढक्कन देखा कि ऐसा है, यानी कि बिल्कुल ये गुलाई में है, और ये जो है दूसरा ये थोड़ा सा चौरस बनवाया, और इसकी जो ये हाथ पकड़ने वाली जिसे हम दस्ती बोलते हैं, ये भी हमने तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी हमने ये बनवाई है। यहाँ पे हमने सरिया लगवाया हुआ था, और यहाँ पे हमने ये जो है ना एंगल जो है वो फोल्ड करके ये लगाई है। उसके बाद ये जो सुराख था यहाँ पे वार्शल लगवाई है, ताकि सल्फ्यूरिक एसिड लग के ना इस चादर को ख़राब ना करे, और इसकी वजह से इसकी मजबूती बनी रहे। यहाँ पे हमने पाइप यानी कि काट के पाइप लगाया था, 1.5 इंची का पाइप है। और इसके बाद मैं आपको इसका अंदर का एरिया दिखाता चलूँ। इसका अंदर का एरिया ये है, यानी कि ब्लेड जो है ये भी हमने चौड़ा कर दिया है, और इसमें ये जो पाइप है ये तकरीबन 1 फुट 2 इंच का पाइप गहराई में है। उसके बाद इसके बाहर जो हमने निकाला है वो तकरीबन 3 इंच हमने इसके ना बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैं दोस्तों को ये भी बताता चलूँ कि अगर फ़र्ज़ करो अगर कोई मशीन को कोई प्रॉब्लम पेश होती है, तो ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 बोल्ट हैं। अगर आप इस बोल्ट को खोलेंगे तो आपका जो ये सेट है ये सेट मुकम्मल ही आपका बाहर आ जाएगा। यानी कि अगर फ़र्ज़ करो आपका कोई ब्लेड का प्रॉब्लम होता है, या ब्लेड के नीचे लगी हुई पुल्ली वगैरह का कोई प्रॉब्लम, या बैरल का प्रॉब्लम होता है, तो आप इस सेट को मुकम्मल सेट को इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये दस्ती दिखाता चलो जो सह से पकड़ने वाली है। ये भी हमने तकरीबन 2.5 इंच की चादर जो है एंगल फोल्ड करके वो हमने इस पे लगाई है, ताकि इसकी मजबूती बरकरार रहे। उसके बाद इसके फेस की बात करते हैं, तो फेस भी हमने ये चेंजिंग की है कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 बोल्ट लगा के हमने, यानी कि अगर ये आपके फेस का इसका मसला बन रहा है तो आप ये बोल्ट खोलेंगे, बोल्ट खोलने के बाद ये जो आपका इसका फेस है ये भी खोल सकेंगे। यानी कि अगर आपने फेस में भी कोई यानी कि आगे पीछे या इससे थोड़ा पीछे करना है या थोड़ा सा आगे करना चाह रहे हैं, तो आपको ये भी आप इससे के साथ कर सकते हैं। दूसरा इसमें यह है कि आप इसे खोलने के बाद यहाँ से जो है वॉशिंग पाउडर जो है आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये मैं आपको साथ के साथ दिखाता चलूँ इस तरह से। इसी तरह की हमने, यानी कि मैं आपको चेंजिंग दिखा रहा था कि हमने मशीन जो है इस मशीन से तकरीबन ये वज़न है मैं तकरीबन 2 से 3 किलोग्राम, यानी कि वज़न में ज़्यादा है। यानी कि वॉशिंग पाउडर मशीन मिक्सर मशीन के अंदर हमने जो है चेंजिंग भी किया है, और इसमें वज़न का भी फ़र्क डाला है और क्वालिटी का भी फ़र्क डाला है। उसके बाद इसी टाइप की ये मशीन तैयार हुई है, यानी कि जो डिज़ाइन में ये मशीन है और इसी डिज़ाइन में ये मशीनरी हमने तैयार की है। इसी तरह का इसका ये ढक्कन है, और इसी तरह की यानी कि ये चादर लगाई हुई है, और स्विच है, स्विच के नीचे हमने लकड़ी का पीस लगाया है, ताकि अर्थ वगैरह से जो है आपको परहेज़ रहे, और जो इसके अंदर जो अर्थ वगैरह ना या करंट वगैरह इस बॉडी के अंदर इंटर ना हो। ये भी मशीन, ये वाली मशीनरी जो है ये पहले वाली जो आपने पहली वीडियोज़ में देखी थी, ये वैसी डिज़ाइन में मशीनरी हमने तैयार की हुई है। इसका ब्लेड भी वैसा है, फेस भी वैसा ही है जो पहले वाली मशीनरी के में था। तो और ये तारे वगैरह स्विच वगैरह मुकम्मल जो है ना पहले की तरह ही जो है इसके अंदर हमने सारी बनाई है। फेस वैसे ही जैसे पहले थी, अभी इसी में हमने चेंजिंग की है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ऐसी ही मशीनरी तैयार करें।
लेकिन इस मशीनरी के अंदर जो है वो मजबूती ज़्यादा। ये जो हमने इसका जो ये पाइप है, ये भी हमने थोड़ा सा इसे तकरीबन 2.5 मुकम्मल 2.5 इंच इसकी बॉडी से बाहर निकाला है, ताकि आपका वॉशिंग पाउडर अगर यहाँ तैयार हो रहा हो या सल्फ्यूरिक एसिड जब आप सोडा ऐश के अंदर इंटर करते हैं तो जो सोडा ऐश वगैरह बाहर बॉडी पे गिरता है या सल्फ्यूरिक एसिड या कास्टिक लाई गिरती है तो इस बॉडी को जो है ख़राब ना करे, जो भी हो इसके अंदर ही इंटर हो उस। लेकिन बनाने का पहले आपने पाउडर फार्म जो है इसके अंदर इंटर करने हैं। इंटर करने के बाद ये जो ढक्कन है वो आपने इस तरह से बंद कर देना है। इस तरह से आपका जो है वॉशिंग पाउडर भी बाहर नहीं आएगा, यानी कि जो भी मिक्सिंग होगी आपकी इसी मशीन के अंदर ही होगी, यानी कि बाहर नहीं निकल पाएगी। ठीक है, और ये मुकम्मल मैंने आपको प्रोसेस बताया। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ऐसी ही मशीनें तैयार होंगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी बनाई हुई नई मशीनें आपको बहुत पसंद आई होंगी। अगर कोई दोस्त वॉशिंग पाउडर के बिज़नेस में इंटरेस्टेड है और मशीनें परचेज़ करना चाहता है वो रब्ता कर सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर कोई इंग्रेडिएंट्स के बारे और फार्मूलेशन के बारे में पूछना चाहे तो वो कमेंट्स कर सकता है। दोस्तों अगली वीडियो तक अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। मोहम्मद इलियास चिश्ती, अल्लाह हाफिज़।